नमस्ते। वेलकम टू ट्यूशन मास्टर। आज हम क्लास 10th पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी साफ साफ लिखा है कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ मिलके इलेक्शंस में खड़े होते हैं या होल्ड करते हैं वो पावर गवर्नमेंट के अंदर। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं वो किसी एक पॉलिसी या प्रोग्राम के तहत कलेक्टिव आइडिया शेयर करते हैं या उनके बीच में समावेश होता है कि हाँ भाई इस टाइप की सोसाइटी हम चाहते हैं और वो कलेक्टिव गुड करना चाहते हैं। ये है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि डिवीजन है सोसाइटी में, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी के हर के अपने व्यूज़ होते हैं, तो सबके अपने व्यूज़ या आइडियाज़ जो हैं वो सोसाइटी में डिवीजन बताती है कि हाँ भाई पार्टीज कैसे सोसाइटीज़ में डिवाइडेड है। या पार्टीजनशिप की बात है कि कुछ लोग किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हैं और कुछ लोग किसी पॉलिटिकल आइडिया को। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट है: लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। फंक्शंस क्या हैं? पार्टीज जो हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, पहली बात तो, और वो फॉट कर रही हैं, लड़ रही हैं एक दूसरे से उम्मीदवार उतार के। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवार उतारती हैं, तो उम्मीदवार जब चुन के जाएंगे तो वो पावर शेयर करेंगे और वो पावरफुल पार्टी बनेगी और वो गवर्नमेंट बनाएगी। सेकंड पॉइंट, पार्टी सपोर्ट करेगी कि डिफरेंट पॉलिसीज या प्रोग्राम्स या वोटर को चूज करने में मदद मिलेंगे उनके डिफरेंट ओपिनियन से, कि यदि हमें आप वोट देंगे तो हम इस टाइप की स्कीम्स लागू करेंगे या इस टाइप की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। तो पार्टीज अपना एजेंडा दिखाती हैं या पॉलिसीज बताएंगी, प्रोग्राम्स बताएंगी जिससे उनको वोट मिल सके। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा रोल है या लॉ बनाने में बहुत ज़्यादा रोल है। हालांकि लेगिस्लेशन से कानून बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास होते हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी ही तो है जो गवर्नमेंट बनाएगी। और अगर गवर्नमेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी जीत के आई है तो पार्टीज के जो एजेंडे होंगे उसके ऊपर वो पॉलिसी बनाएगी और उसे रोकेगा भी कौन, क्योंकि वो आसानी से मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ही मेन रोल है लॉ मेकिंग में। पार्टीज फॉर्म करती है गवर्नमेंट और वो रन करती है गवर्नमेंट। वो अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को ट्रेन करेंगी और उनको फिर मिनिस्टर्स बनाएंगी या गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस देंगे और वो उसको कैसे हैंडल करना है ये सब पार्टीज बताएंगी। जो पार्टी हार जाएगी इलेक्शन में, फिफ्थ पॉइंट है, वो अपोजिशन का रोल निभाएगी। अपोजिशन वॉइस उठाता है, लोगों के मुद्दे उठाता है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है उसके किए गए काम्स में या फेलियर्स में। 6, पार्टी शेप करेगी पब्लिक ओपिनियन को। वो रेस करेगी, हाईलाइट करेगी इशू, या पार्टीज के मेंबर्स जो हैं वो लाखों लाखों मेंबर्स ऑल ओवर कंट्री में मौजूद हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। और पार्टीज रेजोल्यूशन या मूवमेंट भी लॉन्च करेगी जो लोगों को द्वारा प्रॉब्लम फेस करी गई है उसके लिए। पार्टी असेस करती है गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स को। हाँ, अगर मुझे कोई स्कीम लागू हुई है तो मैं अपने नियर बाय जो पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए या एमपी के दफ्तर में पहुंचने में ज़्यादा आसानी से महसूस करूंगा बजाय कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के दफ्तर में। तो ऑर्डिनरी सिटीजन आसानी से लोकल पार्टी के लीडर पे पहुंच जाते हैं बजाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स के। ये सारा फंक्शंस था पॉलिटिकल पार्टी का। अब हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी? इंडिया में 750 से ऊपर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। हालांकि मेजरली इतनी पार्टीज जो हैं वो हमें नोन में नहीं होगी, क्योंकि मेजरली जो हैं वो कुछ ही पार्टीज हैं जो सक्सीड होती हैं। जैसे चाइना में तो सिंगल पार्टी का सिस्टम है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम कोई भी डेमोक्रेटिक ओपिनियन या ऑप्शंस के लिए जरूरी नहीं है, सही नहीं है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम तो बेकार ही है। 2 पार्टी कम से कम होनी चाहिए जिससे इलेक्शंस हो सके या पावर शेयर हो सके या लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। 2 पार्टी का सिस्टम कहाँ कहाँ है? जैसे यूएसए में है, यूके में है, यहाँ पे 2 पार्टी का सिस्टम है। इंडिया में क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी का सिस्टम है। 2004 के बाद एनडीए बना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं। और यूपीए बना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और लेफ्ट फ्रंट बना। ये जो मल्टी पार्टी का सिस्टम है इससे इनस्टेबिलिटी तो आती है सरकार में, मगर मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट या ओपिनियंस एक्युमुलेट होते हैं और उससे बहुत अच्छा कंसल्टेशन करके, राय मशवरा करके रिजल्ट्स कुछ निकलते हैं। अब कौन कौन सी पार्टीज हैं? नेशनल पार्टी आ गई। नेशनल पार्टी कौन सी है? जो पूरे कंट्री में फैली हुई है, पूरे कंट्री वाइड फैली हुई है, उसे क्या गया? नेशनल पार्टी।
हर एक पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन उसे सिंबल्स अलॉट करता है, उसके कैंडिडेट्स बताएगा कि कहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं, या पार्टीज जो इस्टेब्लिश पार्टी हों उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाएंगे, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से। पार्टी जिसमें एटलीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टी जिसमें एटलीस्ट कम से कम 6% वोट्स इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में अगर उसे मिले हैं, असेंबली मतलब विधायक वाले राज्य सरकार के इलेक्शन में, अगर उसे स्टेट इलेक्शन में 6% वोट मिले हैं तो उसे स्टेट पार्टी घोषित किया जाएगा, या कम से कम वो 2 सीट जीत रही है एमएलए की तो उसे स्टेट पार्टी बोला जाएगा। वह पार्टी जो कि 6% लोकसभा में इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में, या 4 स्टेट में, 4 राज्यों में वो असेंबली इलेक्शन जीत चुकी है, 4 राज्यों में उसकी सरकार है, या कम से कम 4 सीट वो जीते लोकसभा के अंदर, उसे नेशनल पार्टी बोला जाएगा। तो स्टेट पार्टी कौन सी है, नेशनल पार्टी कौन सी है, ये मार्क है इसमें। अभी तक 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं 2023 के डेटा से। पहली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी और 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट से, अन्ना हजारे वाले मूवमेंट से ये निकली है। इसमें अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस, ये सब आइडिया लेके आई, और दिल्ली में कई बार ये इलेक्शन जीती। दिल्ली में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बन के आई 2019 में, और लोकसभा इलेक्शन में 1 सीट भी जीती है। तो पंजाब में भी अभी इसकी सरकार है और काफ़ी इसने सीट जीती हैं, एमपी की भी सीट्स इसने जीती हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 वाले में, तो इसलिए ये नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, कांशीराम जी ने बनाई थी इन्होंने। बहुजन समाज जो दलित या आदिवासी या ओबीसी या रिलीजियस माइनॉरिटी, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ये मेन बेस इसका उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में ये तो पोल्ड आउट हो गई थी, मगर फिर भी इसकी पकड़ मजबूत है, पुरानी पार्टी है ये। बीजेपी जो है वो 1980 में बनी थी, और भारतीय जनसंघ पहले पुराना नाम था इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाए थे। तो 1980 से इसे बीजेपी जाना जाता है। हिंदुत्व, कल्चर या नेशनलिटी की बात करते हुए, या रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करते हुए ये आगे बढ़ती है। और 2019 से लेकर अभी तक 2024 तक एनडीए का ही अलायंस है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। 303 वोट मिले थे, 303 सीट मिली थी 2019 में। ऐसे ही कुछ 2024 में हुआ है। तो फिर सीपीआईएम ये मार्क्स लेनिन की विचारधारा पे बेस्ड है, सोशलिज्म वाले, सेकुलरिज्म वाले प्रिंसिपल पे। मार्क्स लेनिन रशिया के बहुत बड़े रेवोल्यूशनरीज थे। तो वेस्ट बंगाल में इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, इन सब में। वेस्ट बंगाल में ये 34 साल लगातार पार्टी ने राज किया है, और लोकसभा इलेक्शन में भी 3 सीट जीती थी इन्होंने 2019 के। फिर आ गई आईएनसी, सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। तो 1985 में बनी थी, एओ हुयूम ने बनाया था, और इंडिया इंडिपेंडेंस इसी पार्टी के द्वारा कराई गई है, कह सकते हैं, इसने देखी है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, इस आइडिया इन्होंने बहुत अच्छा बिल्ड किया। मॉडर्न सेकुलर पार्टी थी ये। 1977 तक तो एक छत्र राज किया है आईएनसी ने। 1980 से 1989 में फिर से इन पार्टी की सीट्स आई थी, तो ये इम्पोर्टेंट पार्टी है। एनपीपी जो 2013 में बनी है, ये पीए संगमा इनके वो लीडर हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है इंडिया में, और बहुत जगह ये मेघालय, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसका इम्पैक्ट है। लोकसभा इलेक्शन में भी 1 सीट जीती थी इन्होंने। ये सब नेशनल पार्टी है। स्टेट पार्टीज के लिए, ये रीजनल पार्टीज के लिए ये चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट की पार्टीज हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी के? पहला तो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी कोई अपने रजिस्टर नहीं बनाते हैं, कोई मेंटेन नहीं करती है, कोई होल्ड नहीं करती है मीटिंग्स, या ऑर्डिनरी पीपल जो पार्टी में जो इनसफिशिएंट है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं लगता पार्टी में क्या चल रहा है। और लीडर्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, यदि उनकी बात से आप डिसएग्री करेंगे तो आपको पार्टी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप की बात है। सेकंड जो है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो फैमिली में है, एक फैमिली होल्ड करती है पावर, तो ग्रैंडफादर, फादर, फिर बेटा, ऐसे करके। तो लीडरशिप की जो टॉप पोजीशन है वो फैमिली की के ही पास है। उस टाइप की आपने कई पार्टी का देखा भी होगा इस टाइप से। तो ऑलवेज कंट्रोल बाय टॉप पोजीशन, ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द वन फैमिली, उस टाइप की बात। अब थर्ड जो चैलेंज है, मनी एंड मसल पावर।
आप जानते हैं इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं वो पैसे वाले ही होते हैं और रिच लोग उन्हें फंडिंग करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बिजनेसमैन, ताकि ये अगर सरकार जीतेगी तो हमें फेवर करेगी, हमारी पॉलिसीज ऐसी बनाएगी। तो उस टाइप से इलेक्शन विन करने के लिए पैसे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फोर्थ चैलेंज जो है वो है मीनिंगफुल चॉइस। हालांकि पार्टीज डिफर करती है, मगर आज के समय में रीसेंट टाइम्स में जो आइडियोलॉजी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। मतलब सारी पार्टीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक तरीके की ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। या बहुत सारी पॉलिसीज आप देख सकते हैं कि पार्टी बदले, मगर देश में जो बेसिक जो मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे ही चलते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। हाउ कैन बी पार्टी रिफॉर्म? रिफॉर्म कैसे हो सकती है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तो एमएलए एमपीज को चेंज करने से मना कर दिया गया है कि मतलब पहले किसी पार्टी से जीत गए, पहले एक्स पार्टी से चुनाव में वोट मांगने आए और फिर वो जीत गए, अब वो वाई पार्टी में चले गए कोई नेता लोग, तो एक्स पार्टी से वो चेंज होके वाई में चले गए और वो जीते हुए नेता हैं, एमपी या एमएलए बने हुए हैं। तो इस टाइप को के प्रोसेस को बोला गया डिफेक्शन। तो इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत रोका गया है। दूसरा, एक लॉ बना दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लॉ करा गया है कि भैया क्रिमिनल्स को रिड्यूस किया जाए। तो हर एक कैंडिडेट को एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, उस पर कितनी प्रॉपर्टी है, कितने केस पेंडिंग है, उस टाइप से। इलेक्शन कमीशन ने भी ये बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज को के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज बनाइए और इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह ये सब भी फाइल करिए आप पे जो फंडिंग हो रही है। अगला जो है, लॉ बनाना चाहिए कि इंटरनल अफेयर्स को भी रेगुलेट किया जाए, कंपलसरी बनाया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर मेंटेन करना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक रूल बुक बनाई जाइए जिसके तहत पार्टी रूल करेगी या चलेगी। और एक मैंडेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को कि कम से कम 1/3 जो सीट्स हैं अपनी पार्टी में वो वुमेन्स के लिए टिकट दिया जाए। मतलब जो पार्टी टिकट अलॉट करती है, कैंडिडेट अलॉट करती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा, तो कम से कम 1/3 जो टिकट हैं या सीट्स हैं वो वुमेन्स को दी जाए, ताकि वुमेन्स लड़ सके चुनाव। ये टाइप के रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ये हमारा चैप्टर था 10th क्लास का। कृपया वीडियो को स्लो या तेज करके देख लीजिएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है, कैसे बदलाव चाहिए, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, नेशनल पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी क्या है, इस टाइप से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।